नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, भारत में सांप्रदायिकता का उफान अब बढ़ता जा रहा है। खासतौर से हिंदू मुसलमान के उन्माद को जिस ढंग से भगवा तालिबानियों ने आसमान तक पहुंचाने की कोशिश की है, ऐसा लगता है कि अब इस पे कोई यू टर्न नहीं है। दरअसल एक एक करके भारत के कई राज्य भगवा तालिबानीकरण की प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं और ऊपर से पूरा संरक्षण प्राप्त है, चाहे बीजेपी का हो, आरएसएस का हो। दत्तात्रेय होसबोले वापिस से काशी और मथुरा को अब अपने एजेंडा में ले आए हैं। ये बात होनी थी। हिंदू और मुसलमान की जो खाई है, अब वो या उसका जो डिवीजन है, विभाजन है, ऑलमोस्ट अब पूर्ण होता चला जा रहा है। दरअसल बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर भारत के विभाजन की नई रेखाएं पैदा कर दी हैं। अब उन्होंने वो सारी पृष्ठभूमि तैयार कर दी है जिसको लेकर भारत 2047 का सूरज ना देख पाए। कुछ लोगों को लगता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं और सामने वाले निरीह असहाय हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। कि भारत के जो 30 करोड़ अल्पसंख्यक हैं वो सड़क की भेड़ बकरियां हैं और जिनको जब चाहो आप हाँक सकते हो, लेकिन वो भेड़ बकरियां नहीं है, वो इंसान हैं। और वक्त आने पे कभी कभी 30 करोड़ अल्पसंख्यक जो होते हैं ना, वो आपका इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं कि जिसकी भरपाई शायद सदियों में ना हो पाए। बहुत सारे जो बीजेपी के चाहने वाले राइटर्स भी हैं, कई, उन्होंने भी ये बात कही है, खासतौर से कई बड़े बड़े एडिटोरियल्स के अंदर, कि अब देश में जो खाई बढ़ चुकी है हिंदू मुसलमान के बीच में और सरकार और खासतौर से मुसलमानों के बीच में, ये कुछ ज्यादा हो चुकी है। आप 20-25 करोड़ मुसलमानों को, 3 करोड़ ईसाइयों और 3 करोड़ सिखों को पूरे के पूरे हाशिए पर डाल चुके हैं। और उन ऑथर्स का, राइटर्स का यह कहना है कि जल्दी से बातचीत और संवाद की स्थितियां पैदा करके इस खाई को पाटने की कोशिश की जाए, वरना इसके परिणाम या दुष्परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। शायद वो स्थितियां फिर से पैदा हो रही हैं जो 1947 से पहले पैदा हुई थी। तब किसी को एक मुस्लिम होमलैंड चाहिए था, वो भी एक गुजराती था। मोहम्मद अली जिन्ना भी गुजराती था जिसने देश को तोड़ा था। उस समय एक मुसलमान गुजराती ने देश को तोड़ा था। अब शायद हो सकता है कि एक हिंदू गुजराती देश को तोड़े। फर्क इतना ही है। उस समय उन्हें एक मुस्लिम होमलैंड चाहिए था और अब इनको हिंदू होमलैंड चाहिए इस देश के अंदर। इतना ही तो फर्क है, और क्या है। जितना बुरी वो सोच थी जिन्ना की मुस्लिम होमलैंड की, उससे ज्यादा बुरी इन हिंदू गुजराती नेताओं की सोच है एक हिंदू होमलैंड की, जिसे वो अखंड भारत का भी नाम देते हैं। और जब ये चलते हैं सड़क पर, ये हो या भागवत हो या बाकी आरएसएस के लोग हों, ऐसे चलते हैं जैसे मदमस्त हाथी होते हैं। उनके ऊपर जो मद होता है, शक्ति का जो मद होता है, पावर का जो मद होता है, वो उनके सिर चढ़कर बोलता है। जेड क्लास सिक्योरिटी और साथ में फर्स्ट क्लास में ट्रैवल, आने जाने की सुविधाएं, एयर कंडीशन ऑफिस। तो इनके मुंह में भी आदमी का खून लग चुका है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस समय जो हमारी सारे की सारी जो अल्पसंख्यक समुदाय है, वो भाई अंदर, उनके अंदर भी एक ज्वालामुखी सुलग रहा है। क्योंकि लगातार चोट तो मारी जा रही है,
चाहे वो 3 तलाक की चोट थी, 370 की चोट थी, या फिर उसके बाद अब ये वक्फ बोर्ड की चोट मारी है, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी चोट लगने जा रही है, एनआरसी और सीए की चोट पहले ही मार चुके हैं। डर लगता है कई बार कि अगर इस कम्युनिटी ने रिटेलिएट किया तो फिर आप कहां जाओगे। देखिए, हम एक गृह युद्ध की ओर तो बढ़ चुके हैं, और जिस ढंग से दत्तात्रेय होसबोले ने बात किया कि हम तो नहीं जाएंगे लेकिन हमारे स्वयंसेवक फ्री हैं, अगर वो काशी और मथुरा के सो कॉल्ड जितने आह्वान उसमें शामिल होना चाहें उन्हें गिराने के लिए तो जा सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि 2027 का चुनाव तय कर दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, कि वो काशी और मथुरा पे लड़ा जाएगा, और आरएसएस के कार्यकर्ता अब वहां पे उतने ही सक्रिय हो सकते हैं जितने वो 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराने में हुए थे। मकसद बड़ा क्लियर है कि आप काशी की और मथुरा की मस्जिदों को गिरा दें, ज्ञानवापी मॉस्क को और जो मथुरा की जो मॉस्क है उन दोनों को गिरा दो। और योगी आदित्यनाथ भी ये कह रहे हैं कि इसे तो हमें हासिल करना ही करना है। पर कई बार ऐसा होता है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। क्या हम भारतीय एक और गृह युद्ध के लिए तैयार हैं? क्या हम भारतीय एक और विभाजन के लिए तैयार हैं? और धर्म के साथ साथ इस बार विभाजन भाषा के नाम पर भी हो जाएगा। आप देखिएगा, हिंदू मुस्लिम के डिवाइड को कंप्लीट कर दिया गया है। हिंदुओं के मोहल्ले में मुसलमानों को मकान नहीं बेचे जाते हैं, किराए पर भी नहीं बेचे जाते, ना दुकान बेची जाती है। आप महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, बाकी जगह आप जाकर देख सकते हो, एक गेटवाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो चुका है। उनसे कह दिया गया कि आप हमें नहीं चाहिए हिंदुस्तान में, मुस्लिम्स आर नॉट नीडेड इन दिस कंट्री। और अब इस पर अटैक करने के बाद ईसाइयों पर अटैक किया गया, वो भी आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के अंदर, कि इनके पास तो 7 करोड़ हेक्टेयर की जमीन है ईसाइयों के बोर्ड के पास, कैथोलिक चर्च बोर्ड के पास, और ये भी वापस लेनी जरूरी है। हिंदू समाज का जो तालिबानीकरण है, जो भगवा तालिबानीकरण है, और उस समाज का एक आतंकवादी जो रूप है, अब धीरे धीरे निकलकर बाहर आ रहा है कि ये किसी और कम्युनिटी के साथ नहीं रह सकते हैं। हिंदू कम्युनिटी का अब जो आतंकवादी सोच है अब निकल रही है, दुनिया उसको पहचान रही है। ब्रिटेन की होम मिनिस्ट्री में और नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट में हिंदुओं के आतंकवाद के ऊपर बात की जा रही है। नेपाल के अंदर भारत के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि भारत के हिंदू जो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी सरकारें हैं, नेपाल में तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र लाकर। और कुछ वहां पर की जिसे हिंदू कोई स्वयंसेवक वाली एक कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं नेपाल के अंदर, वो भी एक आतंकवादी रुख अपना रही हैं वहां पर। इस किस्म की कहानियां ऑस्ट्रेलिया से भी निकली थी, जहां पर हिंदुओं ने खुद एक्चुअली अपने मंदिरों के ऊपर कालिख पोती और इल्जाम सिखों के ऊपर लगाया था। तो पहले अब ये क्रिश्चियन लैंड्स को लेंगे वक्फ बोर्ड के बाद, उसके बाद ये सिखों के जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और गुरुद्वारों के लैंड है, ये उनको हासिल करेंगे, और बाद में ये मंदिरों के लैंड भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा ना, जब भगवा तालिबान की शुरुआत हो गई है तो हिंदुस्तान के टूटने की भी शुरुआत हो रही है। यहां पर कुछ लोगों को सुन के बहुत बुरा लगेगा ये। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुओं का हिंदुस्तान है, किसी और का नहीं, बंटवारा उस आधार पर हुआ था। नहीं, बंटवारा उस आधार पर नहीं हुआ था। जो लोग ये आपको बरगलाने की कोशिश करते हैं कि हिंदू मुसलमान के आधार पर बंटवारा हुआ था, नहीं, हिंदू मुसलमान के आधार पर बंटवारा नहीं हुआ था, ना हो सकता था। अगर ये हुआ होता तो सिखों को अलग होमलैंड दिया गया था। उस बंटवारे में सिखों को अलग होमलैंड दिया गया था, पंजाब दिया गया था कि आप अपना अलग राष्ट्र बना सकते हो, लेकिन सिखों के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा था कि हमें अलग राष्ट्र नहीं चाहिए, हम हिंदुस्तान में ही अच्छे हैं। ऐसा नहीं है। तो बंटवारा तो कई आधार पर होता था, और पाकिस्तान के अंदर भी उस समय बहुत सारे हिंदू थे। आज पाकिस्तान के दूसरे हिस्से बांग्लादेश के अंदर आज भी 1.5 करोड़ हिंदू हैं, जिनके लिए इनकी सांसें तड़पती हैं, सांसें ऊपर से नीचे होती हैं। तो ऐसा आप नहीं कह सकते, और दुनिया का कोई राष्ट्र ऐसा नहीं है जहां पर अल्पसंख्यक ना रहते हों।
ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कौन सा ऐसा राष्ट्र दुनिया में जहां पे दूसरे धर्मों के अल्पसंख्यक लोग नहीं रहते हैं? लेकिन इन्हें भागवत और मोदी को अल्पसंख्यक नहीं चाहिए। उन्हें इस देश को गाजा पट्टी बनाना है जहां पर सारे पैलेस्टीनियन को नेतन्याहू और ट्रंप निकाल देना चाहते हैं। ये सारे मुसलमानों को, ईसाइयों को और सिखों को इस देश से निकाल देना चाहते हैं। यही सच है एक्चुअली, क्योंकि मुसलमानों को तो वोट भी नहीं देते, ये अपना कोई टिकट नहीं देते, मुसलमानों को ये मंत्री भी नहीं बनाते, ये ईसाइयों को भी मंत्री नहीं बनाते, ना टिकट देते। ये भी एक सही बात है। तो ये जो 25-30 करोड़ के जो दो पर्टिकुलर प्रमुख हैं और सिखों को भी टिकट नहीं देते, तो पंजाब है तो थोड़े बहुत टिकट देने पड़ते, अदरवाइज ये वो भी नहीं देते थे। तो लेकिन मुसलमानों को और ईसाइयों को तो टिकट ना देना और मंत्री ना बनाना तो बिल्कुल और बिल्कुल क्लियर है कि ये दोनों इनकी आंखों को सुहाते नहीं हैं। औरंगजेब के बाद अगर किसी राज्य के अंदर सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल जलाए गए, बर्बाद किए गए, तो मोदी के राज में जलाए गए। 234 चर्च जलाए गए मणिपुर के अंदर। किसके राज में? औरंगजेब ने तो खुद तो आग लगाई नहीं थी ना आके के, खुद तो मंदिर नहीं गिराए थे ना, उनके लोग गिराते थे ना। तो मोदी खुद थोड़ी मंदिर गिराएंगे या खुद थोड़ी चर्च गिराएंगे, उनके लोग आके गिराएंगे ना, जो भगवा तालिबान के लोग हैं। कौन लोग हैं जिन्होंने 234 चर्चों को आग लगाई थी वहां पर? वो कौन लोग थे हिंदू आतंकवादी जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, जिनको ये कहते हैं कि कार सेवक हैं? जब कोर्ट के अंदर मामला आया था तो इसका सारे कार सेवक भाग गए थे, हम तो वहां थे ही नहीं जी, हमें तो पता ही नहीं किसने तोड़ा, हमें तो यही नहीं पता। उस टाइम तो लाल कृष्ण आडवाणी और बाकी लोग भी पीछे हट गए थे, जिनको ये बाद में भारत रत्न देते हैं। अदालत में जाके कहीं हमको सजा ना हो जाए, सब पीछे हट जाते हैं और बाद में इनका महिमा मंडन होता है इन सब चारों का। जो भी व्यक्ति धार्मिक स्थलों को गिराते हैं वो आतंकवादी हैं। जो भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक स्थल को गिराते हैं वो आतंकवादी हैं। जो लोग दूसरों के धार्मिक स्थल पर ऊपर जाकर भगवा झंडा लहराते हैं या उनकी दरगाह पर भगवा झंडा लगाते हैं वो भी आतंकवादी हैं। उनको भी वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। लेकिन आजकल तो उनके खिलाफ तो पुलिस कंप्लेंट ही नहीं होती, तो सजा कहां से मिलेगी? तो इनको खुली छूट है, ये किसी भी चर्च के ऊपर जाके भगवा झंडा लहरा सकते हैं, ये किसी भी दरगाह पर मस्जिद के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा लहरा सकते हैं। और अब तो गवर्नमेंट अफसर भी ऐसे हो गए, कहते अगर कुछ करने की कोशिश की तो जिंदगी में कभी चांद और सूरज भी नहीं देख पाओगे, ये भी कहते हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि जरा कुछ किया तो जलियांवाला बाग कर देंगे। अल्टीमेटली जनरल डायर की औलाद ही तो हैं ये लोग सारे के सारे। जो दक्षिणपंथी हैं जनरल डायर की औलाद हैं सारे के सारे। तो हाथ में बंदूक लेके तो लोगों को मारेंगे ना ये लोग, और क्या करेंगे? ये तो कत्ल कर देना चाहते हैं सबको। आप समझ गए? वो बजरंग दल जिसके खिलाफ असम के अंदर मंगलदोई में जो आर्म्स ट्रेनिंग चल गई थी और पकड़े गए थे और उसके बाद कहा था कि कार्रवाई होगी, कोई कार्रवाई नहीं उसके बाद उसके ऊपर हुई है, सब छूट के चले गए। तो 100 खून माफ है। बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस मिलकर हिंदू वाहिनियां 100 खून माफ है इनको। ये कत्ल कर सकते हैं, रेप कर सकते हैं, ये जाके आग लगा सकते हैं, इस समाज में उन्माद फैला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनको 100 खून माफ है हिंदू वाहिनियों को। ये नेपाल के अंदर भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं, तख्ता पलट की कोशिश कर रहे हैं कि राजा को वापस लाया जाए। लेकिन वहां पर भी उनका मुकाबला चीन से हो रहा है, क्योंकि चीन इनको पनपने नहीं देता है और कम्युनिस्ट सरकारें हैं वहां पर। तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे? और चीन का पूरा शिकंजा है, ऑक्टोपसी शिकंजा है नेपाल के अंदर। तो वहां पर इनकी जो स्वयं हिंदू स्वयं सेवक नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वहां पर एक किस्म से हिंदू राष्ट्र को वापस लाने की बात कर रहे हैं और उसको अब बैन करने की भी शायद हो सकता है बातें निकल आए वहां पर। लेकिन एक बात तो साबित हो गई पूरी दुनिया के अंदर कि हमारी जो पिक्चर बाहर जा रही है, जो अधिकतर हिंदुओं की जो पिक्चर बाहर जा रही है, अब वो हिंदुओं की उदारवादी, करुण, दयावान हिंदू की नहीं है। अब एक तालिबानी, एक कट्टरपंथी हिंदू की छवि बाहर जा रही है कि हम भी आतंकवादी हैं, हम भी अब सारे के सारे कट्टरवादी हैं, हम भी तालिबानी हैं, हम अलग कैसे हो सकते हैं? अगर इस्लामिक फोबिया रियल चीज है दुनिया में तो हिंदू फोबिया भी रियल है। अल्टीमेटली नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट जो लीक होके आई है डेली मेल के अंदर, लंदन के अंदर, वो यही तो कहती है कि हिंदू आतंकवादी ग्रुप जो है एक्सट्रीम राइट ग्रुप से, जो कि यूरोप के अंदर है, उनसे मिलकर कुछ और रचना रच रहे हैं वहां पर। तभी तो हिंदू राष्ट्रवादी आतंकवाद को नवे सबसे बड़े
9 जो बड़े आतंकवाद की लिस्ट बनाई गई ब्रिटिश होम मिनिस्ट्री के द्वारा, उसके अंदर 9 बड़े जो दुनिया के आतंकवाद हैं, जो दुनिया के लिए खतरे हैं, उसमें हिंदू राष्ट्रवादी आतंकवाद को भी शामिल किया गया है। लेकिन हिंदू मुस्लिम डिवाइड इस समय जिस लेवल पर आ गया है इंडिया में, जिस पे मैं बात कर रहा हूं, वो अब नॉन ब्रिजेबल हो चुका है। अब इसको एक साथ लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जितनी नफरत हो चुकी है हिंदू समाज को मुसलमानों से, और सारे हिंदू समाज को नहीं है, अभी भी कुछ हिंदू समाज बचा हुआ है हम जैसा, जो नफरत करना नहीं सिखाते हैं, प्रेम सिखाते हैं। लेकिन 20-30 करोड़ का हिंदू समाज ऐसा पैदा हो चुका है कि ये कत्लेआम कर सकता है। आज की डेट में ये मार सकता है। इनके हाथ में ये कहते हैं कि बंदूक और गोलियां उठाओ, तीर तलवार त्रिशूल उठाओ, ये आईफोन मत खरीदो। ये बंगाल से बीजेपी का आह्वान है। ये वक्त अब इस समय तीर तलवार और त्रिशूल उठाने का है, हथियार उठाने का है। हथियार लो अपने हाथ में, आईफोन 1.5 लाख का मत खरीदो, ये खरीदो। आप देखो किस ढंग की बात की जा रही है। मैं कह रहा हूं ना, एक हिंदू अलकायदा और हिंदू तालिबान की स्थापना हो चुकी है, पर क्या कोई सुनने को तैयार है? जिस समय इस देश में गृह युद्ध होगा तो उस समय आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तब ये दक्षिणपंथी कायर भाग जाएंगे। मैं आपको बताऊं, ब्रिटिश सरकार के साथी थे ना ये, तो आजादी से पहले दक्षिणपंथी, तो ये तो कायर हैं पूरे के पूरे, और ये सारे के सारे भाग जाएंगे। उस टाइम नजर नहीं आएंगे सड़कों पर, एक नजर नहीं आएगा। ये हमें समझने की जरूरत है कि ये देश बंटवारे की ओर जा रहा है। हमें समझने की जरूरत है। कोई ये ना समझे कि हम 100 करोड़ 20 करोड़ के ऊपर भारी पड़ेंगे। हम ये कह रहे हैं कि अगर 20 करोड़ सड़कों पे आते हैं तो फिर देश बचता नहीं है, फिर देश बचता नहीं है। उसके बाद में फिर देश तबाह हो जाता है। शायद ये समझते होंगे कि 3 करोड़ ईसाइयों में कोई दम नहीं है, 3 करोड़ सिखों में कोई दम नहीं है, 20 करोड़ मुसलमानों में कोई दम नहीं है, और हम इनको नेस्तनाबूद कर सकते हैं। तो थोड़ा और आगे बढ़ जाइए और उसके दुष्परिणाम आप देखेंगे। उस समय ये कायर सारे भागते नजर आएंगे। जो 20-30 करोड़ वाले भगवा है ना, सारे के सारे तालिबानी, ये सब भागते नजर आएंगे। कोई सड़क पे नजर नहीं आएगा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इनका इतिहास दक्षिण पंथियों का कायराना इतिहास है एक्चुअली। इससे ज्यादा अब क्या कहूं, लेकिन डिवाइड इज गेटिंग कंप्लीट। और कुछ और बड़े विश्लेषक भी इस बारे में कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का डिवाइड इस समय इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि उसको ब्रिज करना मुश्किल है। और 2047 भगवान ना करे हो, लेकिन शायद हम 2047 नहीं देख पाएंगे। ये समझ लीजिएगा। इस देश के कितने टुकड़े करके जाएंगे। ये जो गुजराती हिंदू है ना, इस समय दे वांट ए सेपरेट गुजराती होमलैंड राइट नाउ। हिंदू होमलैंड चाहिए, जैसे एक गुजराती को मुस्लिम होमलैंड चाहिए थे 1947 से पहले जिन्ना को, अब इन गुजरातियों को हिंदू होमलैंड चाहिए। यहीं से विनाश की लीला शुरू होती है। पाकिस्तान मुसलमानों का होमलैंड बनाना बर्बाद हो गया। आप एक हिंदू होमलैंड बना लीजिए, बर्बाद हो जाएगा। कुछ नहीं बचेगा वहां पर, कुछ नहीं बचेगा वहां पर। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।